जोहार साथियों, मैं हूं विवेक और जोहार स्टडी विथ विवेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बैगा, करमाली तथा खोंड जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे सबके बारे में वैकल्पिक प्रश्न उत्तर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले उरांव, मुंडा तथा संथाल जनजाति के बारे में वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लीजिए। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बैगा जनजाति से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, बैगा जनजाति के संबंध में निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? इसका सही जवाब बताइए। यानी बैगा जनजाति का जो संबंध है किस समूह से है? अधिकांश जनजाति जो है द्रविड़ तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है। तो बैगा जनजाति किस समूह से संबंध रखते हैं बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, द्रविड़। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बैगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है नास्तिक, दूसरा है पुजारी, तीसरा है पुरोहित और चौथा है अतिथि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, पुरोहित। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बैगा जनजाति द्वारा निम्न में से किस पशु की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन है नील गाय, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा हिरन, चौथा बंदर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, बाघ। चौथा क्वेश्चन, बैगा जनजाति के रीति रिवाज निम्न में से किस जनजाति के समान है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, खरवार। खरवार से संबंधित वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? इसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि बैगा जनजाति का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। तो इससे आप अनुमान ये निकाल सकते हैं कि उसका पेशा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, वैध व तंत्र मंत्र, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बैगा जनजाति का प्रमुख देवता है? पहला ऑप्शन है सिंहबोंगा, दूसरा है सुसुबोंगा, तीसरा है बड़ा देव और चौथा है वन देवी। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, बड़ा देव। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन, बड़ा देव। सातवां नंबर क्वेश्चन, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास किस वृक्ष में मानते हैं? पहला है शीशम, दूसरा है साल, यहाँ साल होगा, तीसरा है बरगद, चौथा है पीपल। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, साल। क्या होगा? साल। आठवां नंबर क्वेश्चन, बैगा जनजाति में निम्न में से कौन सा पर्व 9 साल पर आयोजित किया जाता है? यानी बैगा जनजाति में कौन सा पर्व जो है 9 साल बाद आयोजित की जाती है? पहला ऑप्शन है नवरोज, दूसरा है जंगल खनी, तीसरा है रथ यात्रा और चौथा है रसनवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथा ऑप्शन, रसनवा। इससे पहले हम लोग 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाने वाला पर्व के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या आएगा? जन शिकार और दिशावली। ये पर्व जो है 12 साल के बाद मनाया जाता है और बैगा जनजाति के द्वारा 9 साल के बाद मनाया जाने वाला पर्व क्या है? रसनावा। नोट करते जाइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है?
पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक और इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? पहला ऑप्शन है बुनकर कार्य, पहला ऑप्शन है बुनकर कार्य, दूसरा है लोहार कार्य, तीसरा है कृषि कार्य और चौथा है मजदूरी कार्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, यानी लोहार का कार्य कौन करता है? करमाली जनजाति। 11 नंबर क्वेश्चन। करमाली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था किसके समान है? पहला ऑप्शन है हिंदू समाज के समान, दूसरा है मुस्लिम समाज के समान, तीसरा मुंडा समाज के समान और चौथा है ईसाई समाज के समान। तो इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन, यानी हिंदू समाज के समाज। 12 नंबर। करमाली जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? पहला है मारंगबुरु, दूसरा है सिंहबोंगा, तीसरा है हाथूबोंगा और चौथा है सुसोबोंगा। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन सिंहबोंगा। 13 नंबर क्वेश्चन। करमाली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यह जनजाति सदान समुदाय से संबंध रखती है, दूसरा इस जनजाति का परंपरागत कार्य लोहा गलाना एवं औजार बनाना है, तीसरा इस जनजाति का मातृभाषा खोरठा है और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, यानी सभी कथन सत्य है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये तीसरा ऑप्शन भी सही। 14 नंबर क्वेश्चन। करमाली जनजाति की बोलचाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? पहला है कुड़ुख, दूसरा है हो, तीसरा है हिंदी और चौथा है करमाली। कुड़ुख तो होगा नहीं, क्योंकि कुड़ुख जो है किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा, और हो भाषा हो जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथा ऑप्शन करमाली। 16 नंबर। खोंड जनजाति के बारे में अभी पढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। खोंड जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? पहला ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है द्रविड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। 17 नंबर क्वेश्चन। खोंड जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा कोल्हान और चौथा है सिंहभूम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन संथाल परगना। 18 नंबर क्वेश्चन। खोंड जनजाति के प्रमुख भाषा क्या है? पहला है हिंदी, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है बांग्ला और चौथा है कुड़ुख। मुंडारी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? मुंडा जनजाति के द्वारा। कुड़ुख किसके द्वारा? उरांव के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन बांग्ला। 19 नंबर। खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? पहला है कृषि कार्य, दूसरा है बुनकर कार्य, तीसरा है मजदूरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन कृषि कार्य। 20 नंबर। किस जनजाति में बरमाला की प्रथा प्रचलित है? ये अक्सर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? खड़िया है, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है खोंड और चौथा है बंजारा। चौथा है बंजारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन खोंड जनजाति के द्वारा
बरमाला की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। खोंड जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है? खोंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? पहला है पोड़ा, दूसरा है पोड़चा, तीसरा है कीवी और चौथा है पोड़ू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन पोड़चा। मतलब झूम खेती, मतलब इसका मतलब क्या है कि इधर उधर घूम घूम कर कृषि करना। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से झारखंड को कौन सी जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला है खोंड, दूसरा है करमाली, तीसरा है कोरबा और चौथा है खड़िया। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है अल्पसंख्यक जनजाति के श्रेणी में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। खोंड जनजाति में प्रचलित मनुष्य बलि को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बलि, दूसरा है कटारी, तीसरा है मरियाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीसरा ऑप्शन मरिया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, खोंड जनजाति की सर्वप्रमुख देवता कौन है? पहला ऑप्शन है मरंगबुरु, दूसरा है हाथूबूंगा, तीसरा है सिंहबूंगा और चौथा है बेलापून। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन बेलापून। तो ये रहा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के यहाँ शेयर करें। धन्यवाद।